गुड मॉर्निंग क्लास। हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एसक्यूएल क्वेरी की बात कर रहे थे। अब उसी के आगे हम बात करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी में हम बात कर रहे थे सेलेक्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन और देखा जाए। सेलेक्ट स्टेटमेंट तो सबको ये बताया गया है इस इसके पहले वाले वीडियो में। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट बनता है, वो बनता है तीन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से, दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। सेलेक्ट में क्या होता है? सेलेक्ट में हम उन एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं जिन एट्रीब्यूट्स की हमें ज़रूरत होती है या जिन एट्रीब्यूट से डेटा को रिट्रीव करना होता है। फ्रॉम हमें टेबल नेम हम लिखते हैं, जितने टेबल से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। और वेयर में क्या लिखते हैं? वेयर में हम लिखते हैं जो कंडीशन लगा हुआ है। वेयर में क्या लिखते हैं? जो कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, उसी पे एक 3-4 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में करवाया गया था। आज फिर एक क्वेश्चन उसमें देखते हैं। देखिए, एक मेरे पास टेबल है ज्वाइन, एक टेबल है ज्वाइन। उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं ई आई डी, पी कोड एंड स्टार्ट डेट। पी कोड कॉमा स्टार्ट डेट। ठीक है, मेरे पास ये एक टेबल है। इस पे एक क्वेश्चन ये है, find the EID, start date of the employee who works for project number 1 or project number 2. Find the EID, start date of the employees who works for project number 1 or project number 2 for project number 1 और प्रोजेक्ट नंबर 2। ठीक है, ये हमें डेटा को रिट्रीव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए। फाइंड द EID, स्टार्ट डेट। इसका मतलब क्या है? हमें उन सारे एम्प्लॉयज की आईडी और एंड डेट ऑफ स्टार्ट चाहिए या फिर स्टार्ट डेट चाहिए जिसका प्रोजेक्ट नंबर क्या है, 1 है या फिर 2 है। इसका प्रोजेक्ट नंबर आइदर 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें डेटा को रिट्रीव करना है। क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा रहता है कि हमें उसमें इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है या फिर रिट्रीव करना है या फिर सेलेक्ट करना है। हम उस क्वेश्चन को देख के ये जानते हैं कि उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इस क्वेश्चन में हमें EID एंड स्टार्ट डेट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेटा को रिट्रीव करना है, हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है। ठीक, रिट्रीव करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है? रिट्रीव करने के लिए यूज होती है सेलेक्ट क्वेरी। कौन सी क्वेरी? सेलेक्ट। ठीक, तो होगा सेलेक्ट, फिर उसके बाद सेलेक्ट क्या? एट्रीब्यूट लिस्ट। एट्रीब्यूट में क्या क्या है? EID, स्टार्ट डेट। तो यहां लिखते हैं सेलेक्ट EID, एकदम सेम ऐसे ही लिखेंगे, ये जो एट्रीब्यूट का नाम है टेबल में, स्टार्ट डेट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है ज्वाइन, फ्रॉम ज्वाइन। फिर कुछ कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोजेक्ट नंबर 1 और प्रोजेक्ट नंबर 2।
तो लिखते हैं फ्रॉम ज्वाइन वेयर प्रोजेक्ट नंबर, ये पी कोड है, पी कोड से प्रोजेक्ट नंबर हम जान जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेयर पी कोड इक्वल्स टू 1, तो इसके बाद एक सिंबल लगाते हैं और, ओ आर लिखते हैं, और पी कोड इक्वल्स टू 2, ठीक, टर्मिनेट किए सेमीकोलन से, तो ये हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ये क्वेरी हो गया, ठीक है। ये रिट्रीव करेगा, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ई आई डी एंड स्टार्ट डेट, कहाँ से रिटर्न करेगा, ज्वाइन से, किसका रिटर्न करेगा, जिसका प्रोजेक्ट कोड या तो 1 है या फिर प्रोजेक्ट कोड क्या है 2 है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए यूज ऑफ एस्ट्रिक, अब सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही हम बात करेंगे यूज ऑफ एस्ट्रिक, ठीक है। यूज ऑफ एस्ट्रिक, अगर हमें किसी भी एक टेबल से, अगर हमें किसी भी एक टेबल से सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रिट्रीव करना है या फिर सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक, उसके लिए यूज करते हैं एस्ट्रिक। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन बताया गया है उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रिटर्न कर रहे थे, उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। अब अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हमें एक या एक से ज्यादा टेबल में सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रिटर्न करना है, तो सारे एट्रीब्यूट्स को न लिखने से अच्छा है कि उसके जगह हम क्या लिखें, एस्ट्रिक, उसके लिए हम क्या लिखें, एस्ट्रिक। तो क्या हो जाएगा, we know that select statement is made up of 3 statement, that is select, from and where. So we write select, from and where, select from and where. Select gives the attribute list or the attributes, तो select में क्या होता है, attribute list होता है, ठीक है। हमें सारे attributes को retrieve करना है, हमें सारे attributes से corresponding value को return करना है, तो select यहाँ क्या हो जाएगा, asterisk। from, from क्या है, table, जिन जिन tables हैं, ठीक है, from table, from table list, where, where क्या होता है, condition, where is condition, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, बस एट्रीब्यूट लिस्ट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ हम एस्ट्रिक लिखेंगे, एट्रीब्यूट लिस्ट की जगह क्या लिखते हैं, एस्ट्रिक लिखते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर से बनता है, हम एट्रीब्यूट लिस्ट की जगह यूज करते हैं एस्ट्रिक। इस पे एक दो क्वेश्चन है, देखा जाए। मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, आई हैव अ टेबल नेम एम्प्लॉय in which the attributes are EID name, EID name, B date address, address, salary and department ID, salary, डिपार्टमेंट आईडी। मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में बताया गया था, आज भी इस वीडियो में बताया जाता है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा हम उसे आंसर उसी फॉर्म में देते हैं। अगर इस टाइप में टेबल दिया हुआ है कि टेबल और ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का लिस्ट दिया हुआ है, तो जो हम रिटर्न करेंगे वो क्वेरी के फॉर्म में आंसर रिटर्न करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमें टेबल का रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, अगर एक टेबल दिया है उसके अंदर वैल्यूज दी हुई है, तो हम क्वेरी लिख के उसके बाद उसको रिटर्न करते हैं उसका टेबल, ठीक। अगर टेबल के फॉर्म में दिया है तो आंसर भी टेबल के फॉर्म में होगा, अगर एट्रीब्यूट लिस्ट के फॉर्म में दिया है तो आंसर भी किसके फॉर्म में होगा, एट्रीब्यूट लिस्ट के फॉर्म में, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए इस पे क्या है,
retrieve all information of employee, retrieve all information of एम्प्लॉय। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है किसका, एम्प्लॉय का, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो बस वही सेलेक्ट की क्वेरी चलेगी, हमें ऑल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है। तो देखिए इसका क्या होगा, सेलेक्ट, हमें सारा इंफॉर्मेशन एस्ट्रिक लगा दिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल किससे, एम्प्लॉय से, फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या वेयर लगेगा, क्या कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो वेयर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वेयर यहां नहीं यूज होगा। ठीक है, ये इसका क्वेरी होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक, एक क्वेश्चन और देखा जाए। इसी टेबल पे एक क्वेश्चन और है, रिट्रीव ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज whose salary is greater than 30,000, retrieve all informations of employee whose salary is greater than 30,000। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सेम है बस, बट इसमें क्या लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, कंडीशन। तो फिर देखिए हमें सारे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तो इस सारे एट्रीब्यूट से करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे एस्ट्रिक का, उसके लिए यूज करते हैं एस्ट्रिक का। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, कंडीशन अगर देता है तो वेयर कंडीशन वेयर यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, क्या दिया हुआ है, वो सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000, तो यहाँ सैलरी ये इससे मैच करवाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ ईएमपी सैलरी होता तब हम यहाँ लिखते ईएमपी सैलरी, जो यहाँ रहेगा वही एट्रीब्यूट का नाम एज इट इज रहेगा। ठीक, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। ठीक, टर्मिनेट हो गया। तो ये एक क्वेरी बनना है यूजिंग एस्ट्रिक। ठीक, तो ये दो क्वेरी था। अब देखा जाए इसमें, अब हम बात करेंगे डिलीशन की। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। ठीक है, देखिए डिलीशन इसके नाम से क्लियर है कि अगर हमें टेबल में किसी रो या एक से ज्यादा रोज को डिलीट करना हो, रोज को हम सीक्वल में क्या बोलते हैं, या फिर रिलेशनल डेटाबेस में रोज को क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं, रोज को बोलते हैं टपल्स। तो अगर किसी टेबल में हमें वन या मोर देन वन टपल्स को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट।
उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट इन सीक्वल या फिर एसक्यूएल। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल मेरे पास बना हुआ है, उसमें चार कॉलम्स हैं, C1, C2, C3 एंड C4, रोज हैं R1, R2, R3। ठीक, तो जब भी डिलीट होगा तो एक कंप्लीट रो डिलीट होगा। एक कंप्लीट रो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग C1, C2, C3 एंड C4 सारा डेटा डिलीट होगा। फर्स्ट रो के C1, C2, C3, C4 की ये सब सारे कॉलम्स की वैल्यू एक साथ डिलीट होगी। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट रो के C1 को डिलीट कर दिए, C2 को डिलीट कर दिए, C3 और C4 रहेगा। ऐसा है क्या? ऐसा टेबल में नहीं होता है। जब डिलीट होगा तो कंप्लीट रो डिलीट होगा। ठीक, या तो हम एक रो को डिलीट करें, या तो हम एक रो को डिलीट करें। ठीक, या तो हम सारे रो को डिलीट करें, या तो हम सारे रो को डिलीट करें। ठीक, तो उसके लिए either we delete only one row or we delete all the rows of the tables, and rows are called tuples in relational database। rows को हम क्या बोलते हैं? tuples बोलते हैं। ठीक, तो जब भी हमें tuples को डिलीट करना हो, ये बताया जा चुका है कि टपल्स का मतलब एक कंप्लीट रो, एक कंप्लीट रो। ऐसा नहीं है कि उसमें फर्स्ट कॉलम डिलीट किए, सेकंड कॉलम डिलीट किए, थर्ड और फोर्थ रहने दिए। इसका मतलब क्या है? एक कंप्लीट रो डिलीट हुआ, वन टपल। ठीक है, फिर दूसरे रो का एक कंप्लीट टपल डिलीट हुआ मतलब टू टपल्स। या फिर एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या है? ऑल टपल्स, उसके लिए ऑल टपल्स। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, मतलब सारे टपल्स को डिलीट करेंगे, तो क्या यूज करें? डिलीट यूज करें? डिलीट यूज करें? हाँ, डिलीट तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि क्या यूज करते हैं हम? ट्रंकेट को। ठीक, ट्रंकेट इसके पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। ट्रंकेट का क्या मतलब होता है? डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल बट स्ट्रक्चर रिमेन्स एज इट इज। टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है लेकिन स्ट्रक्चर उसका एज इट इज रहता है। ठीक, अब देखिए डिलीशन के लिए क्वेरी। इसमें एक पॉइंट है, वी कैन डिलीट ओनली द होल टपल्स only the whole tuples, not delete values on particular attributes, not delete values on particular attributes। ठीक, तो ये आपका डिलीट का है, जो अभी इसके पहले बताया गया है कि जब भी डिलीट होगा, तो कंप्लीट टपल डिलीट होगा। ठीक, अब इस पे देखिए सिंटैक्स इसका, सीक्वल सिंटैक्स या एसक्यूएल की क्वेरी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, delete from table name where condition, ठीक, delete from table name where condition। ये आपका सिंटैक्स है फॉर डिलीशन। ये सिंटैक्स जो है वो किसके लिए है? डिलीशन के लिए है। ठीक, अगर हमें टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है फिर से कि कौन सा यूजर डिफाइंड वर्ड है और कौन सा प्री डिफाइंड वर्ड है। डिलीट क्या है? डिलीट प्री डिफाइंड वर्ड है। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम प्री डिफाइंड वर्ड है या फिर सिस्टम डिफाइंड वर्ड है। टेबल नेम मतलब कि हम टेबल को डिफाइन कर रहे हैं, टेबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब टेबल नेम क्या है? यूजर डिफाइंड है। ठीक,
वेयर क्या है, पहले से कीवर्ड यूज हुआ है, तो वेयर क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है। उसके बाद कंडीशन, हम बताएंगे कि कौन सा कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, यूज अ डिफाइंड वर्ड है, ठीक। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, इस पे क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, एक पॉइंट इसमें यह भी है कि जब भी हम डेटा को डिलीट करेंगे तो हमेशा डेटा उसी टेबल, उन्हीं एट्रीब्यूट्स का डिलीट होगा जो सारे एट्रीब्यूट्स केवल एक टेबल के हों। ऐसा नहीं है कि डेटा अगर हमें मोर देन वन टेबल से डिलीट करना हो और उसके लिए हम डिलीट कमांड चला दें एक साथ। जब भी हम डिलीट करेंगे तो हमेशा डिलीशन ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो वन टेबल पे परफॉर्म होता है। डिलीशन ऑपरेशन कितने टेबल पे परफॉर्म होता है, केवल और केवल एक टेबल पे। अगर हमें डेटा को डिलीट करना है फ्रॉम मोर देन वन टेबल, तो उसके लिए हम सेपरेट अलग अलग डिलीट कमांड चलाएंगे, ठीक। अब देखिए इस पे क्वेश्चन, फिर से वही एक मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल, एट्रीब्यूट्स आर EID नेम बी डेट, EID नेम बी डेट, एड्रेस सैलरी डिपार्टमेंट ID। डिपार्टमेंट ID, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखा जाए उसको। डिलीट ऑल द टपल्स फ्रॉम द एम्प्लॉय, डिलीट ऑल द टपल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट ऑल द टपल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। इसके लिए देखो कोड क्या हो जाएगा, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। कोई कंडीशन है नहीं, कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो यही क्वेरी हो जाएगा। बिना कंडीशन के अगर है तो फिर क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम इज एम्प्लॉय। कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कंडीशन अगर देता तो वेयर यूज करते हैं, कंडीशन नहीं दिया हुआ इसलिए हम वेयर का यूज नहीं करेंगे। अब देखा जाए इसके आगे एक क्वेश्चन और देखा जाए। टेबल वही है, एम्प्लॉय टेबल, डिलीट ऑल द सुमित्स रिकॉर्ड। एक क्वेश्चन फिर, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ सुमित, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ सुमित क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जो सुमित है उसके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का क्या मतलब है कि सारे एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग जो सुमित की वैल्यू है वो सारा डिलीट कर दे, मतलब एक टपल को डिलीट करें, एक टपल को डिलीट करें तो क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, क्या कंडीशन दिया हुआ है, नेम इक्वल्स टू सुमित, वेयर नेम इक्वल्स टू, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो ऐसे रख दिए सिंगल कोट्स में सुमित, ठीक। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय
वेयर नेम इक्वल्स टू सुमित। तो ये क्या करेगा, सुमित के करेस्पॉन्डिंग जो सुमित नाम है उस एट्रीब्यूट के करेस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज हैं वो सारे को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। ठीक, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू सुमित। फिर देखा जाए इसके आगे, डिलीट ऑल एम्प्लॉयज विथ सैलरी लेस देन 20,000। delete all employees with salary less than 20,000। लेस देन 20,000। ठीक, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय वेयर, कंडीशन क्या दिया हुआ है, सैलरी इज लेस देन 20,000। तो कंडीशन हम वहां से उठाएंगे, वेयर सैलरी इज लेस देन 20,000। ठीक है, तो ये बनता है उन एम्प्लॉयज के सारे रिकॉर्ड्स, उन सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा जिसकी सैलरी कितनी है, लेस देन 20,000, जिसकी सैलरी लेस देन 20,000। ठीक, एक क्वेश्चन और, एक टेबल और है ईएमपी डिपेंडेंट, इसी में एक टेबल और है ईएमपी डिपेंडेंट, उसके एट्रीब्यूट्स हैं ईआईडी डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट नेम, बी डेट एंड रिलेशनशिप, बी डेट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, एक टेबल और है, इस पे देखिए क्वेश्चन है, डिलीट डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय जॉन स्मिथ, डिलीट डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय जॉन स्मिथ। ठीक है, डिलीट डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय जॉन स्मिथ, मतलब जो एम्प्लॉय जॉन स्मिथ है, जो एम्प्लॉय जॉन स्मिथ है उसके डिपेंडेंट को डिलीट करना है, उसके डिपेंडेंट को डिलीट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जॉन स्मिथ अगर इस मतलब कि इस टेबल से डिपेंडेंट डिलीट होगा, डिपेंडेंट नेम डिलीट होगा, बट हमें नाम दिया हुआ है, हमें ये आईडी नहीं दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, आईडी ना दे के नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये दो टेबल को, ये हो जाएगा नेस्टेड क्वेरी, दो टेबल को जोड़ के हम डिलीट करेंगे, दो टेबल को हम जोड़ के डिलीट करेंगे, उसी को बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, उसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्वेरी। देखिए पहले इसको लिखते हैं, भाई हम इस नाम से ये आईडी निकल गया, और जब आईडी निकल गया तो उसका डिपेंडेंट नेम डिलीट हो जाएगा, इस नाम से आईडी निकल गया, क्योंकि इस नाम से आईडी निकल जाएगा, वही आईडी यहाँ पे मैच कर रही है, जब हमें आईडी मिल गया तो डिपेंडेंट नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिलीट फ्रॉम डिपेंडेंट वेयर EID इन, वेयर EID इन किसमें है वो,
select EID from table name is employee, from employee where name equals to जॉन स्मिथ। ठीक, इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, डिलीट फ्रॉम डिपेंडेंट। हमें डिपेंडेंट से डिलीट करना है, किसको? डिलीट फ्रॉम डिपेंडेंट वेयर EID इन, EID हम EID मैच कर रहा है कहां से? वेयर EID इन, सेलेक्ट EID फ्रॉम एम्प्लॉय, EID फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू जॉन स्मिथ। ठीक है, तो हमें उस डिपेंडेंट को डिलीट कर लेना है। तो EID हमें यहां से EID मिल गया, नेम दिया हुआ EID मिल गया। जब ये EID मिल गया, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो नाम होगा, जो उसके करेस्पॉन्डिंग जो EID, अगर मैं यहाँ से 101 हुआ, मान लो जॉन स्मिथ का ID 101 रिट्रीव हुआ। ठीक, तो यहाँ 101 मिल गया। अब 101 के करेस्पॉन्डिंग सारे रिकॉर्ड को क्या कर देंगे हम? डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका है डिलीशन, ये आपका क्या है? डिलीशन क्वेरी। ठीक है, तो दो टेबल को नेस्टेड करके, इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। ये है आपका डिलीशन। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। थैंक यू।